अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। तो आज की जो वीडियो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग थी, मुझे बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे थे इस बारे में, और कुछ लोगों के तो इंस्टाग्राम पे डीएम्स आ रहे थे कि हमें आप फ़ौरन बताएं और हमें अर्जेंट बताएं कि हम लोग चाइना क्या क्या लेके आए, लगेज कैसे पैक करना है और कैसे आना है, क्या क्या लेके आना है। तो इसलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी और मैं आपको गाइड करती हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कपड़ों की। अब कपड़े हमें ऐसे चाहिए होते हैं हर जगह के वेदर के अकॉर्डिंग। अब जो शिनचांग का वेदर है, जहाँ पे मैं हूँ, शिनचांग मेडिकल यूनिवर्सिटी का, वहाँ पे जो है ना, दिसंबर जनवरी में बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, बहुत ज़्यादा, लाइक माइनस में जाता है टेम्परेचर। फिर उसके बाद फेब में और मार्च में जो है थोड़ा नॉर्मल होता है। मार्च के एंड पे और अप्रैल में मौसम ऐसा होता है कि एक दिन इतनी गर्मी होती है कि आप लोग सिंगल जीन्स या स्वेटशर्ट में बाहर जा सकते हैं, और एक दिन इतनी सर्दी होती है कि आप लोग को कोट में भी सर्दी लग रही होती है। लाइक वेदर चेंज होता रहता है, कभी ठंडा कभी गर्म। मार्च और अप्रैल में ऐसे होता है। तो अगर आप लोग कपड़े लाना चाहें यहाँ के अकॉर्डिंग, तो आपके पास लॉन्ग कोट और एक जो है आपके पास वाटर प्रूफ जैकेट्स लाजमी होनी चाहिए। जैसे पैराशूट की मोटी वाली जैकेट होती है, वो होनी चाहिए। उसके अलावा आप 3 से 4 जीन्स रख लें, और यहाँ कोई मोटे अगर आप ट्राउज़र कैरी करते हैं वो ले लें। और उसके अलावा 3 4 स्वेट शर्ट्स इनफ हैं। उसके अलावा अगर आप शलवार कमीज़ पहनते हैं और लाना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है, आप ला सकते हैं। मैंने ही लाई थी, थोड़ी लाई थी, तो इसलिए मुझे थोड़ा रिग्रेट हो रहा था कि मुझे ज़्यादा लानी चाहिए थी। तो आप कम से कम ना 4 से 5 शलवार कमीज़ लाजमी लाएँ, और अपने ट्रेडिशनल कपड़ों में से एक आधे लेके आएँ, ट्रेडिशनल कपड़े जो आपके कल्चर को शो करें। तो इस तरह के कपड़े आपके पास लाजमी होने चाहिए। और गर्मी जो आप सूट लाएंगे वही आपके गर्मियों में भी कैरी हो जाएंगे। और सूट, एक बात और बताती चलूँ कि आपके जो सूट हैं वो चाइना से नहीं मिलेंगे, वो आप पाकिस्तान से ही ला सकते हैं। चाइना से आप वेस्टर्न कपड़े बाय कर सकते हैं हर तरह के, लेकिन ईस्टर्न कपड़े नहीं मिलते हैं। और उसके बाद बात की जाती है शूज़ की। शूज़ में क्या क्या चाहिए, तो यू मस्ट हैव 2 स्नीकर्स और जॉगर्स। लाइक कोई भी जॉगर्स या स्नीकर्स आपके पास होने चाहिए। यूनिवर्सिटी में खुला जूता अलाउ नहीं है। लाइक वो जो होते हैं ना स्लीपर्स, आगे से बंद पीछे से खुले, वो भी नहीं अलाउ, सैंडल्स भी नहीं अलाउ। आपके पास 2 जॉगर्स तो एटलीस्ट होने चाहिए। उसके अलावा एक रफ़ चप्पल लाजमी लेके आनी है, लाइक वज़ू वगैरह करना होता है, रूम में आके पहननी होती है। और उसके अलावा अगर आप कोई फैंसी एक आधी हील्स लाना चाहें, आप ला सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जिन चीज़ों से इबादत वगैरह करनी हो। आप लोग अपने साथ एक प्रेयर मैट, और अगर कुरान पाक को अच्छे तरीके से कैरी कर सकते हैं तो लाजमी लेके आएँ। क्योंकि कुरान पाक की बेअदबी होने की वजह से कुछ लोग नहीं लाते। अगर आप लोग फ़ोन में पढ़ सकते हैं तो आप फ़ोन में पढ़ लें। बस ये, और उसके अलावा खाने पीने का ये मेन चीज़ है। खाना पीना, अच्छा एक्चुअली जिस यूनिवर्सिटी में मैं हूँ, शिनचांग मेडिकल यूनिवर्सिटी, यहाँ पे किचन नहीं है। लाइक सिर्फ मेस है, तो किचन नहीं है। आपने जिस भी यूनिवर्सिटी में जाना है, उस यूनिवर्सिटी में जाने से पहले कंफर्म करना है वहाँ किचन है कि नहीं। अगर आपके पास किचन है तो आप अपने मसाले और 1 किलो चावल पाकिस्तानी, और साथ में ऐसे चीज़ें लेके जाएं, कुकिंग का सामान और एक आधा सॉस पैन या इस तरह कुछ। अगर किचन नहीं है तो ये ऐसी चीज़ें कुछ भी नहीं लेके जानी, आपका लगेज ओवर होगा और कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर आप चाय या ग्रीन टी कॉफ़ी बनाना चाहते हैं तो आप लोग बना सकते हैं किचन के बगैर भी। केटल अलाउ नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक फैसिलिटी है, आपके जो पानी मिलता है ना डोम में, गर्म या ठंडा जो भी होता है, तो वहाँ पे आपको फुल बॉयल्ड वाला गर्म पानी मिल जाता है। उसमें आप टी बैग और ड्राई मिल्क और शुगर डाल के चाय भी बना सकते हैं, और कॉफ़ी मेट और कॉफ़ी डाल के आप कॉफ़ी भी बना सकते हैं, ग्रीन टी भी पी सकते हैं। ये इतनी सी जो है फैसिलिटी होती है। केटल वगैरह या कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस आप लोग यूज़ नहीं कर सकते अगर आपको अलाउ नहीं है। हम लोग की यूनिवर्सिटी में इस मामले में बहुत सख्ती है, हम लोग ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते। तो एक और चीज़ कहूँगी, अपने साथ ड्राई फ्रूट्स मस्ट कैरी करें, ड्राई खाने वाली चीज़ें मस्ट कैरी करें, लाइक नीमको या स्नैक्स वगैरह हो गए आपके, कोई बिस्किट्स या कोई भी ऐसी चीज़ें, स्नैक्स अगर आप लोग खाते हैं, लेज़ वगैरह, तो अपने साथ मस्ट कैरी करें। और इसके अलावा आप लोगों को सवाल आता है बुक्स लानी है कि नहीं लानी। अच्छा, चाइना में मोस्टली लोग जो है ना बुक्स से नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पे पीपीटीज़ जो होती हैं ना, जो लाओशीज़ पढ़ाते हैं, मतलब टीचर्स जो पढ़ाते हैं, उसी में से ही एग्ज़ाम आता है, और वो पीपीटीज़ आपको ग्रुप में शेयर कर दी जाती है। अगर ना भी करें तो आप टीचर से कह के मंगवा सकते हैं, तो उन पीपीटीज़ से ही पढ़ते हैं।
तो मैं भी बुक से पढ़ने वाली बच्ची हूँ। हाँ, अगर आपको कोई बुक चाहिए हो, आपने एक बुक ऐसी है कि आपको फ़ोन से आप नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन पीपीटी ही रीड्स करनी होती हैं, तो आप पीपीटी को प्रिंट भी करा लो या उनको खुद राइट कर लो, ऐसे कर लो, तो आपका मतलब तैयारी हो जाती है, आपको समझ लग जाती है। वो पीपीटी में से ही पेपर आता है और उसमें समझ लग जाती है, बुक में से नहीं इतना होता। तो बुक अगर लेनी भी है तो आप वहाँ यहाँ आके कोई भी बुक लेनी हो आप पिंदोदो से बाय कर सकते हो, रिजनेबल प्राइस में मिल जाती है। आप सेकंड हैंड बुक्स भी बाय कर सकते हैं चाइना में आके। और उसके अलावा आई डोंट थिंक सो एनी कोई चीज़ रहती है। हाँ, अपने साथ आप लोगों ने अपनी मेडिसिन्स कैरी करके लानी है, लाइक पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स, और स्टमक का अगर किसी को इशू है वो वाली आपने ये जो बेसिक मेडिसिन्स है ना ये लाजमी अपने साथ कैरी करनी है, क्योंकि यहाँ पे जो मेडिकेशन है वो थोड़ी एक्सपेंसिव है, इसलिए आपने अपने साथ जो है ना वो थोड़ी बहुत कैरी करनी है। आयनमेंट वगैरह, लाइक अगर कोई चोट लग जाती है तो आपको लगानी पड़े इस तरह, और उसके अलावा कोई पायोडीन या बैंडेज वगैरह ये चीज़ें आप लाजमी लाएँ। और जो मैंने आपको चाय का बताया उसके लिए आप टी बैग्स ला सकते हैं और ड्राई मिल्क कोई भी ला सकते हैं, एवरीडे यूज़ करते हैं वो, अगर नीडो वगैरह यूज़ करते हैं चाय के लिए, वो कॉफ़ी जो आप यूज़ करते हैं आप वो ला सकते हैं। तो बस यही था, आपको बस यही चीज़ें थी जो आप ला सकते हैं। और आपने अपने लगेज का भी ध्यान रखना है, उसके अकॉर्डिंग सामान रखना है जो आपका वेट हो। चाइना साउथर्न एयरलाइन का जो है लगेज वो होता है 23 कैरी केजी के जो है वो लगेज होते हैं बोर्डिंग में, उसके अलावा 10 केजी का हैंड कैरी होता है, तो उसमें मैनेज करना होता है ये सारा कुछ। और बाकी बात रहेगी बजट की, मंथली बजट या कितना एक्सपेंस है आने जाने का, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह उसी टॉपिक पर होगी। तो आज की वीडियो इतनी थी, आई होप आपको पसंद आई होगी और बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिली होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।